गोष्ठियां करते हैं 500-700 किसानों को इकट्ठा करके। जो हमारे पैक्स हैं, जो हमारा सहकारिता का तंत्र है, उसके हमारे जितने साथी हैं उनको साल में 2 बार हम प्रशिक्षण देते हैं, एक खरीफ का एक रबी का। और उन पैक्स स्तर पे भी और पैक्स से हटके भी जितने गांव हैं वहां भी हम किसानों की मीटिंग करते हैं, किसानों को समझाते हैं कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ किसान के खेत पे इसके प्रदर्शन क्षेत्र लगा के भी जागरूकता लाने का हम काम करते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल यूरिया से सस्ता है या महंगा है यूरिया? देखिए, ट्रेडिशनल जो यूरिया है हमारा, जो आज की तारीख में हम इम्पोर्टेड यूरिया ला रहे हैं, मैं जितनी हिंदुस्तान के अंदर लगभग 350 लाख टन यूरिया की खपत है पूरे साल में, और जो उत्पादन है हमारा वो 250 लाख टन का उत्पादन है पूरे साल का, सभी कंपनियों का मिला के। तो लगभग 100 लाख टन, 1 करोड़ टन यूरिया हम हर साल दूसरे देशों से आयात करते हैं, और उसमें 4 या 5 कंट्री हैं जिनसे हम आयात करते हैं। जो यूरिया आयात हो रहा है वो लगभग 3800 रुपए का थैला आज की तारीख में हमें पड़ रहा है। 266 रुपए 50 पैसे किसान से लिए जाते हैं। जो बाकी का अंतर है लगभग 3500 रुपए, वो भारत सरकार को सब्सिडी के रूप में वहन करना पड़ता है। जो नैनो तरल यूरिया है वो उसका 10% कम है जो किसान भुगतान करता है, 266 रुपए 50 पैसे। अगर हम पूरा रेट लगा लें तो उसका केवल इसकी कीमत 9%, 9.5% है। अच्छा, जो शॉर्टेज होती रहती है यूरिया की लेकर पीछे भी हुई थी, क्या उसको भी पूरी कर सकता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 नैनो की बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। इसके अंदर में जैसे मैंने बताया, इसकी जो उपलब्धता रहती है हमारी फसल को 85 से लेकर 90% तक रहती है, जबकि परंपरागत जो यूरिया है वो 30 से लेकर 35% तक ही हमारी फसल को मिलता है। बाकी का जो अंश है उसका, वो जमीन को प्रदूषित करता है, जमीन के नीचे पानी को प्रदूषित करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। उसके साथ साथ जो जमीन की गुणवत्ता है उसको भी प्रभावित करता है ये जो हमारा ट्रेडिशनल यूरिया है। हमारा जो किसान है वो जितनी भी सिफारिश की गई मात्रा है उससे कई गुना तक ज्यादा जो नाइट्रोजन की मात्रा को वो इस्तेमाल किसान कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ हरियाणा में ही आप सप्लाई कर रहे हैं या पूरे देश में? नहीं, ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। ना केवल हिंदुस्तान में, हमने लगभग 3.5 लाख बोतल श्रीलंका में एक्सपोर्ट भी की है। बहुत से कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ हमारा MOU हुआ है, उन कंट्रीज को भी हम ये देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में केवल इफ्को के पास ही है, नैनो तरल यूरिया बनाने की टेक्नोलॉजी। तो दूसरे देश भी उत्सुक हैं इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए और बड़े बनाए रेडीमेड मटेरियल को लेने के लिए। ऐसा हो सकता है ट्रेडिशनल यूरिया को रिप्लेस कर देगा ये चीज? आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देगा। इसकी जो सिफारिश की जाती है इस्तेमाल की, वो स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। जब फसल 25 से 35 दिन की हो जाए और हमें लगे कि पूरा ढकाव जमीन का फसल ने कर लिया, उस अवस्था में इसका स्प्रे किया जाता है। जो पहली डोज है, अगर मैं गेहूं की बात करूं, 21 दिन बाद 20 दिन बाद गेहूं में पहली नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है, तो वो हमें उसी परंपरागत यूरिया से देनी पड़ेगी जो ट्रेडिशनल यूरिया है। उसके बाद जितने भी आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। लागत के हिसाब से टोटल कितने एरिया में यूज हो सकते हैं? जितने यूरिया, एक मोटी सी मैं बात को बताऊं, हम सिफारिश करते हैं कि एक बार आपने जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है उसको इस किसान ने इस्तेमाल कर दिया, 2 स्प्रे इसके करें। लेकिन कई किसान क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो रिकमेंडेड डोज है उससे 4-4, 5-5 गुना इस्तेमाल यूरिया किसान कर रहा है। तो वो अगर किसान को संतुष्टि नहीं है तो जब यूरिया का उसको करे तब 1 बोतल का उसका स्प्रे करे। और मैं तो कहूंगा कि इसके साथ मिला के अगर सागरिका की भी बोतल का अगर मिला के स्प्रे कर देता है तो बहुत ही लाभदायक, न केवल किसान के लिए, जमीन के लिए लाभदायक है, वातावरण के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? कि 17 किस्म की खुराक है जो फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए चाहिए। 3 खुराक ऐसी हैं जो वातावरण से किसान को मिलती है और फसल को मिलती है। 14 किस्म की खुराक किसी न किसी रूप में, चाहे वो रासायनिक खाद के जरिए, चाहे वो धरती पानी से या जमीन से फसल को लेनी पड़ती है। इसमें 11 किस्म की खुराक है, 100% जैविक है, और साथ के साथ जो ग्रोथ प्रमोटर है वो भी इसके अंदर है। तो इसका दोनों का अगर हम मिला के छिड़काव करेंगे तो 2 ही स्प्रे सफिशिएंट है किसी भी फसल में पहला यूरिया देने के बाद। इस एक बोतल की क्या कीमत है? ये 240 रुपए मैंने बताया। कितनी ml है? ये 500 ml, आधा लीटर। ठीक। हाँ, तो उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए क्या? देखिए, किसानों को जागरूक करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे हरियाणा में 19 हमारे साथी फील्ड ऑफिसर हैं जो बेसिकली BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर और PhD भी हमारे साथी हैं। वो लगातार किसानों के संपर्क में किसान सभाएं, किसान गोष्ठी, किसान दिवस, सहकारिता कार्यकर्ता प्रशिक्षण और उसी कड़ी में ये आज का प्रोग्राम था वो हम करते हैं। उसके साथ साथ हमने 10 ऐसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रखे हुए हैं जो
जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो गांव में जाएं, किसानों को इकट्ठा करें और इसके बारे में विस्तार से समझाएं। उसके साथ साथ जो कृषि साहित्य है, एग्रीकल्चर लिटरेचर है, वो सफिशिएंट मात्रा में किसान को मिले। और उसके साथ साथ हमने जो ना 19 पब्लिसिटी वाहन, प्रचार प्रसार गाड़ियां वो पूरे हरियाणा में चला रखी हैं, जो गांव दर गांव जाती हैं, किसानों को उसके बारे में पूरा विस्तार से समझाती हैं। और ट्रायल लगा के भी किसान को बताया जाता है कि भाई एक तरीके से आप ये अपने तरीके से खेती करिए, एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है उसमें यूरिया को नैनो से रिप्लेस करके आप खेती करिए, और उसका फिर जो अंतर है वो आप समझिए कि इसके अंदर क्या अंतर है। 8 से लेके 12% तक पैदावार बढ़ाने का जो ना ये कैपेसिटी रखी है। हमारे बीच में सहकारिता के हमारे AR साहब हैं, इनका बहुत तगड़ा रोल है, क्योंकि जितना भी हमारा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है, उस कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर का सीधा जुड़ाव किसान के साथ है। हर किसान उस कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, हर किसान उस कोऑपरेटिव का किसी न किसी कोऑपरेटिव का सदस्य है। तो इन अधिकारीगण का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, सहयोग है। हफ्ते 10 दिन में एक पैक्स होती है 8-10 ग्रामों के ऊपर, जो इनमें खाद बीज मिलता है, यूरिया मिलता है। वहाँ पे एक हम प्रोग्राम करते हैं, यहाँ कुलदीप जी इनको साथ लेके जाते हैं, ये किसानों को समझाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले समय अच्छा रहेगा। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ओंकार जी ने बड़ा उनके साथ सहयोग करते हुए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है। और इसका मेन उद्देश्य है कि पैक्स लेवल जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस पैक्स लेवल पे जहाँ पे सारे फार्मर्स उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि हमारे मार्फत उन लोगों को ये बात समझाई जा सके कि नैनो यूरिया का उपयोग जो हम रूटीन में जो यूरिया यूज कर रहे हैं उसके निस्बत ज़्यादा लाभकारी ये है। जैसा कि ओंकार जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 एकड़ में अगर हम ये बोतल 500 ml की बोतल का यूज करेंगे, वो एक कट्टा यूज कर रहे हैं हम, उसके निस्बत ये ज़्यादा यूजफुल है, 8% ज़्यादा यील्ड ये देगा। तो सीधा सा तात्पर्य है कि डिफरेंट सेमिनार्स के माध्यम से, इफ्को के सहयोग से हम पैक्सों में सेमिनार करवाएं और डायरेक्ट किसानों को ये चीज़ समझाई जाए कि भाई जो आप रूटीन में जो यूरिया यूज कर रहे हो और 3 गुना 4 गुना जो यूरिया यूज कर रहे हो, वो एक्चुअल में जमीन को खराब कर रहा है। बट जो इसमें आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी, तो ऑर्गेनिक ये सागरिका है, ये ऑर्गेनिक टोटली ऑर्गेनिक है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए किसानों को ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह का प्रयोग कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम यूरिया के जो मिसयूज हैं उनसे भी बच सकें, क्योंकि 50% जो है यूरिया का कम यूज होगा अगर हम नैनो यूरिया यूज करते हैं। तो पैक्सों के माध्यम से जहाँ किसान मेंबर्स हैं सारे के सारे, हम एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं इफ्को के माध्यम से, ताकि लोगों को, किसानों को विशेष रूप से जागरूक किया जा सके कि वो धीरे धीरे यूरिया का प्रयोग जो कि 50% लेस हो जाएगा नैनो यूरिया के माध्यम से, उससे जो है जो हमारी जमीन है जो लगातार एक तरह से रासायनिक पदार्थों से जो है डैमेज भी होती जा रही है, इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो आने वाले टाइम में सागरिका का मिक्स यूज करके हम एक जैविक खेती की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हम किसान को दे ही सिर्फ ये कट्टे की बजाय, तो अपने आप यूज करेगा। आने वाले टाइम आने वाले में टाइम में धीरे धीरे रिप्लेस किया आप इनको कंपनी है, जी, जो अदर कंपनी है जो बनाती है, Yes. वो यही बनाएंगी तो अपना हो जाएगा। धीरे धीरे देखो लोगों को जागरूक किया जाए, बात जागरूकता की आ रही है, माइंडसेट चेंज करना, माइंडसेट पेटेंट आपके पास है कि एक्चुअली क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि भी खेती भी बची रहे, जमीन भी बची रहे और किसान का प्रोडक्शन भी सही होता रहे। दोनों विकल्प हमें अभी लेके चलने पड़ेंगे। एक बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है कि एकदम से जो यील्ड है उस पर भी असर ना आए। अब क्योंकि किसानों का माइंडसेट है कि हमें तो यूरिया से हटना नहीं चाह रहे। वो आप कट्टा दे रहे हो, कट्टे की जगह जब आप यही देंगे तो यूज यही करेगा। देखिए किसान मैं इस बात आपको में- बता देता हूँ, थोप नहीं सकते ये। पड़ेगा ना, जब जमीन नीचे 100% एक बार एकदम आप चेंज नहीं कर सकते। किसान बाय स्टेप थोड़ा 10%, 15%, 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है। किसान जो करके देख लेता है, आप उसको दूसरे तरीके से कैसे समझाने का प्रयास करो, नहीं समझेगा किसान। तो